यसाया बाब 40। तसल्ली दो, तुम मेरे लोगों को तसल्ली दो। तुम्हारा खुदा फरमाता है, यरूशलेम को दिलासा दो और उसे पुकार कर कहो कि उसकी मुसीबत के दिन जो जंगो जदल के थे गुजर गए, उसके गुनाह का कफारा हुआ और उसने खुदा के हाथ से अपने सब गुनाहों का बदला दो चंद पाया। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में खुदा की राह दुरुस्त करो, सहरा में हमारे खुदा के लिए शहरा हमवार करो। हर एक नशेब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज़ सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाए। और खुदा उनका जलाल आशकारा होगा और तमाम बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदाम ने अपने मुंह से फरमाया है। एक आवाज़ आई कि मुनादी कर, और मैंने कहा, मैं क्या मुनादी करूं? हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी रौनक मैदान के फूल की मानंद। घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदाम की हवा उस पर चलती है। यकीनन लोग घास हैं, हाँ घास मुरझाती है, फूल कुमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम है। ऐ सय्यून को खुशखबरी सुनाने वाली ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा, और ऐ यरूशलेम को बशारत देने वाली जोर से अपनी आवाज़ बुलंद कर, खूब पुकार और मत डर। यहूदा की बस्तियों से कह, देखो अपना खुदा, देखो खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपने बगल में लेकर चलेगा, और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। किसने समुंदर को चुल्लू से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की, और ज़मीन की गर्द को पैमाना में भरा, और पहाड़ों को पलड़ों में वज़न किया और टीलों को तराजू में तोला? किसने खुदाम की रूह की हदायत की या उसका मुशीर होकर उसे सिखाया? उसने किससे मशवरत ली है जो उसे तालीम दे और उसे अदालत की राह सुझाए और उसे मार्फत की बात बताए और उसे हिकमत की राह से आगाह करे? देख, कौमें डोल की एक बूंद की मानंद हैं और तराजू की बारीक गर्द की मानंद गिनी जाती हैं। देख, वो जजीरों को एक जर्रा की मानंद उठा लेता है। लुबनान ईंधन के लिए काफ़ी नहीं और उसके जानवर सौख्तनी कुर्बानी के लिए बस नहीं। सब कौमें उसकी नज़र में हेच हैं, बल्कि वो उसके नज़दीक बतालत और नाचीज़ से भी कम तर गिनी जाती हैं। बस तुम खुदा को किससे तशबी दोगे और कौन सी चीज़ उससे मुशाबह ठहराओगे? तराशी हुई मूरत, कारीगर ने उसे ढाला और सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें बनाता है, और जो ऐसा तही दस्त है कि उसके पास नज़र गुजरानने को कुछ नहीं। वो ऐसी लकड़ी चुन लेता है जो सड़ने वाली ना हो। वो होशियार कारीगर की तलाश करता है ताकि ऐसी मूरत बनाए जो कायम रह सके। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या ये बात इब्तिदा ही से तुमको बताई नहीं गई? क्या तुम बिनाए आलम से नहीं समझे? वो मुहीत ज़मीन पर बैठा है और उसके बाशिंदे टिड्डों की मानंद हैं। वो आसमान को पर्दा की मानंद तानता है और उसको सुकूनत के लिए खैमा की मानंद फैलाता है, जो शहजादों को नाचीज़ कर डालता और दुनिया के हाकिमों को हेच ठहराता है। वो हनूस लगाए ना गए, वो हनूस बोए ना गए, उनका तना हनूस ज़मीन में जड़ ना पकड़ चुका कि वो फ़क्त उन पर फूंक मारता है और वो खुश्क हो जाते हैं
اور گرد بعد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ خدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس اے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل، تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔